ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत वंडरफुल मुरली सुनाई है। बाबा कहते हैं कि पेपर कोई बताकर नहीं आएंगे, पहले बता दिया है कि ऐसे ऐसे पेपर होने वाले हैं। रोज़ की मुरली में बाबा हम बच्चों को एक दो पॉइंट पेपर की बताते ही रहते हैं कि ऐसे आग लगेगी, समुंदर उथल खाएगा, बीमारियां उथल खाएंगी, प्रेत आत्माओं का बहुत जोर शोर होगा, इच्छाओं का जो स्थूल इच्छाएं हैं ये चाहिए चाहिए चाहिए, एक तरफ पांचों विकार अटैक करेंगे, एक तरफ से प्रकृति का अटैक होगा। उस समय जो बुद्धि एक बाबा में एकाग्र रखेगा वही पेपर में पास हो सकेगा, क्योंकि बाबा ने बता दिए हैं कि किस तरह के पेपर आएंगे। बहुत खतरनाक पेपर आने वाले, बहुत खतरनाक, इतने खतरनाक कि बाबा सुनाते हैं कि पहले के पेपर तो कुछ अलग थे और अभी जो वर्तमान में है वो कुछ अलग है। लेकिन अटेंशन, बाबा ने यहाँ अटेंशन दिलवाया है, लेकिन अभी तो ऐसे पेपर्स आने वाले हैं जो सौपन में संकल्प में भी नहीं होगा कि ऐसे भी होता है क्या। तो बाबा कहते हैं कि प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा देखते हैं ना, जैसे फिल्में देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, नाटक जो हम देखते हैं तो साक्षी होकर देखते हैं, समझते हैं नाटक। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी प्रैक्टिस हो जो इस वर्ल्ड को, इस पूरे ड्रामा को साक्षी आप देख सको। बाबा कहते हैं चाहे कोई स्नेही आत्मा का, स्नेही मतलब जो हमारे करीबी कोई आत्मा है, उसका कितना भी गंभीर पार्ट हो, गंभीर मतलब कोई कितना भी बीमार है, किस पे कितने भी कड़े विघ्न चल रहे हैं, कितने भी कड़े विघ्न चल रहे हैं, कितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उन सब का पार्ट भी साक्षी होकर देखना है। तो उसके लिए कितनी शक्ति की जरूरत होगी। उसके लिए बुद्धि में केवल एक बाबा, दूसरा ना कोई, अंगद के समान। जैसे हनुमान जी का पांव रावण हिला नहीं पाया था क्योंकि उनके दिल में कौन था? श्री राम जी थे। श्री राम अर्थात बाबा ने हम बच्चों को सुनाया है कि ये शिव बाबा की बात है कि जब आपके दिल में एक बाबा होता है तो माया बुद्धि रूपी पांव नहीं हिला सकती। यहाँ पर बाबा स्थूल पांव की बात नहीं कर रहे, बुद्धि रूपी पांव। जैसे बुद्धि भटक जाती है, बीमारी अपनी तरफ बुद्धि को खींच लेती है, संसार बुद्धि को अपनी तरफ खींच लेता है, छोटी छोटी समस्याएं बुद्धि को खींच लेती है। तो बाबा कहते हैं कि एकाग्र, एक बाबा में एकाग्र। बाबा सुनाते हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं जो घबराते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं घबराते, लेकिन युद्ध में लग जाते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम आई, उसको ठीक करने में पूरा समय दे देंगे, उसके चक्कर में ना तो बाबा को याद करते हैं, ना टाइम पे जैसे कई बार मुरली सुन पाते हैं। क्यों? घबराते नहीं है, उनके दिल में बाबा भी होता है, लेकिन बाबा कहते हैं सारा टाइम युद्ध में चला जाता है। बाबा कहते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितना भी जो हम देख रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ कल्याण होगा। कितने वंडरफुल बाबा ने बोल सुनाए आज, कितनी पावरफुल मुरली बाबा ने हम बच्चों को सुनाई। तो बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा की जो स्टेज है वो बिल्कुल अलग है, उसमें जो हो रहा है वही एक्सेप्ट होगा कि हाँ यही होना है। बुद्धि नहीं हिलेगी। सामने कोई आत्मा है, कोई दर्द में आत्मा है, हम साक्षी होकर उसको देखेंगे, उसको शांति की शक्ति देंगे, वाइब्रेशन देंगे, बाबा का ज्ञान देंगे, सब देंगे, लेकिन हम हिलेंगे। तो आज बाबा ने बहुत वंडरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई है। अंत में बाबा एक बात और सुनाते हैं। बाबा कहते हैं कि जो भी पार्ट चलते हैं उन हर एक पार्ट में बहुत कुछ गुह्य रहस्य समाये हुए, बहुत गुह्य रहस्य समाये हुए। इसलिए ये संकल्प कभी नहीं करना क्यों होता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। बाबा पूछते हैं, ये क्वेश्चन तो नहीं उठते ना बुद्धि में। और बाबा दूसरा सवाल भी पूछते हैं हम बच्चों से कि ये तो नहीं सोचते हो कि पता नहीं भविष्य क्या होगा, क्या होना है भविष्य में। बाबा ने हम बच्चों को सारे पेपर जो आने वाले हैं वो सब सुनाए हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे रोज की मुरली मिस नहीं करनी। बाबा रोज एक नया पॉइंट, 2 पॉइंट हम बच्चों को नए देते हैं, बिल्कुल फ्रेश। तो हम बच्चों को हर पेपर में पास होने के लिए दिल में एक बाबा, बुद्धि में एक बाबा। तो बाबा सुनाते हैं कि अचानक का जो पेपर होगा तो जरा भी संकल्प में यदि हिले आप बच्चे तो अंगद के समान नहीं हो पाएंगे। संकल्प से ही तो पहले हम हिलते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा कैसे हो रहा है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को त्रिकालदर्शी का पूरा सृष्टि ड्रामा सिखाया हुआ है कि बच्चे तीनों काल को देखो, और इस विश्व कल्याणकारी ड्रामा में हर बच्चे का कल्याण समाया हुआ है। इसलिए बाबा के साथ हम बच्चों को चलना है, बाबा को खूब याद करना। तो आज बाबा ने बहुत वंडरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई है। तो ऐसे मेरे मीठे बाबा का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।